युवाओं के सपने चकनाचूर। अग्निवीर योजना पर कांग्रेस आग बबूला। केंद्र सरकार पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक बार फिर से अग्निवीर स्कीम को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि अग्निवीर योजना सशस्त्र बलों में नियमित रोजगार चाहने वाले देश के युवाओं के साथ हुए घोर अन्याय है। आपको बता दें कि इस स्कीम की घोषणा के बाद देश में युवाओं ने इस पर उग्र होकर विरोध भी किया था। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा गरमाने से बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकती है। जब से भारतीय सशस्त्र सेना में भर्ती का तरीका बदला है और सैनिकों की भर्ती अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर के तौर पर होने लगी, तब से लगातार इसका विरोध हो रहा है। विरोध की मुख्य वजह यह है कि इस स्कीम के लागू होने के बाद तमाम भर्तियों को रद्द कर दिया गया। युवा इसके खिलाफ लगातार सोशल मीडिया पर भी अभियान चला रहे हैं। अग्निपथ स्कीम अचानक से लागू की गई और हजारों युवाओं से ऐसे में जिनका मेडिकल, फिजिकल एग्जाम सब कुछ क्लियर हो चुका था और बस कॉल लेटर आने की देरी थी, उन सभी को रद्द कर दिया गया। साथ ही सैनिकों के तौर पर भर्ती होने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे युवाओं को अचानक से कह दिया गया कि अब अग्निवीर के तौर पर सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती। इसको लेकर संसद की रक्षा मामले की स्टैंडिंग कमेटी ने ये सिफारिश की कि अगर कोई अग्निवीर वीरगति को प्राप्त होता है तो उनके परिजनों को भी वही मदद देनी चाहिए जो किसी सैनिक की वीरगति होने पर उनके परिजनों को दी जाती है। कमेटी ने इस तरफ भी ध्यान दिलाने की कोशिश की कि अग्निवीर के लिए कोई भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम या सुनिश्चित रोजगार का प्रोग्राम नहीं बनाया गया है। सिर्फ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में कुछ परसेंटेज रिजर्वेशन है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार युवाओं और खासकर गरीब युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो चलिए सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि केंद्र सरकार की ये अग्निवीर स्कीम के तहत जवानों को क्या क्या मिलेगा। भारतीय सेना में अग्निवीर की सेवा शर्तों के मुताबिक बैटल कैजुअलिटी होने पर परिवार वालों को इंश्योरेंस में 48 लाख रुपए, अग्निवीर द्वारा जमा सेवा निधि की 30% और इतना ही अमाउंट सरकार द्वारा दिया जाएगा। एक्स ग्रेशिया के तौर पर 44 लाख रुपए, बाकी बची कार्यकाल की सैलरी जो 4 साल की है वो दी जाएगी। साथ ही आर्म फोर्स बैटल कैजुअलिटी फंड से 8 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि अगर कोई रेगुलर सैनिक शहीद होता है तो उनके परिवारों को ये सब आर्थिक मदद मिलती है। इसके साथ ही रेगुलर सैनिक की शहीद होने पर उनके परिवार को उनकी आखिरी सैलरी के हिसाब से पेंशन भी दिया जाता है। साथ ही पूर्व सैनिकों को आर्मी कैंटीन, मिलिट्री हॉस्पिटल के जो फायदे होते हैं वो भी शहीद के परिवार को दी जाती है। अग्निवीर के लिए पूर्व सैनिकों के तर्ज पर प्रावधान नहीं है, मतलब युवा देश के लिए शहीद हो जाएगा लेकिन ना तो उसे जीवन भर के लिए उसके परिवार को आर्थिक मदद दी जाएगी और ना ही उसे शहीद का दर्जा मिलेगा। और इसी मुद्दे को कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रही है। अब इस स्कीम को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये स्कीम सही है तो सही होने की वजह, और गलत अगर आपको लगती है तो गलत होने की वजह को तमाम जो भी आप सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी तरह की तमाम खबरों और वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।